हेलो फ्रेंड्स। तो ब्रजेश भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर का जनरल साइंस का 20 क्वेश्चंस आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो पहला सवाल आपका रहा कि बल की एसआई क्या है। कथा बल की एसआई इकाई क्या है। तो बल की एसआई इकाई जो होता है आपका हो जाएगा न्यूटन होगा। बल का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो बल बराबर फार्मूला आज आप सब रखिएगा कि बल बराबर जो फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण एम फॉर मास होता है, ए फॉर एक्सेलरेशन होता है। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण इसका एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है वस्तु की गति को बदलने की क्षमता क्या कहलाती है। यानी कि वस्तु की गति को बदलने की क्षमता जो होता है, मान ले सपोज ये वस्तु आपका हो गया, इस पर जो आप धक्का देते हैं, इस पर जो आप धक्का देते हैं, इस पर जो आप फोर्स लगाते हैं, वही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो यानी कि वस्तु की गति बदलने की क्षमता को क्या कहेंगे, बल कहेंगे। अब बल का एसआई यूनिट आप क्या जाने थे, न्यूटन जान लिए थे। क्या जान गए थे, न्यूटन जान गए थे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। प्रकाश की निर्वात में कितनी चाल होती है। प्रकाश के जो निर्वात में चाल होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। कार्य का एसआई मात्रक होता है। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और कार्य बराबर फार्मूला याद रखिएगा आप। कार्य बराबर फार्मूला जो होता है बल गुने विस्थापन। क्या होता है, बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन होता है। तो बल गुने विस्थापन, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं बल का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और विस्थापन के क्या होता है, मीटर। तो कार्य का एसआई यूनिट भी कर सकते हैं न्यूटन, मीटर भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप। कहता विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत वोल्ट की इकाई क्या होता है, वोल्ट मीटर वोल्ट होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब वाट किसका हो जाएगा, शक्ति का हो जाएगा। वाट किसका होगा, शक्ति का एसआई यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता गति के दूसरे नियम का संबंध किससे है। गति का जो दूसरा नियम होता है सेकेंड लॉ जो होता है बल से होता है। किससे होता है, बल से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए जड़त्व से किसका होता है, गति का फर्स्ट नियम होता है। और क्रिया प्रतिक्रिया की बात करेंगे तो गति के तीसरे नियम से संबंधित होता है। नेक्स्ट सवाल करेंगे। दाब का सूत्र है, दाब का सूत्र है, दाब बराबर होता है, दाब बराबर आपका फॉर्मूला होगा बल बटा क्षेत्रफल। यानी कि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब कमेगा। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब कम जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल कम करेंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। अब बल बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल यानी दाब बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलता है। ध्वनि में किस माध्यम में नहीं चलता है, तो निर्वात में ध्वनि क्या करता है, नहीं चलता। यानी कि ध्वनि के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होता है। तो ठोस में भी चल सकता है, द्रव में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है। निर्वात में क्या होगा, नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। विद्युत बल का अध्ययन किस नियम से होता है। कहता विद्युत बल का अध्ययन
विद्युत बल का जो अध्ययन होता है, बल आ गया तो न्यूटन का नियम से होगा, किससे हो जाएगा? न्यूटन के नियम से हो जाएगा। विद्युत बल का अध्ययन किसके होगा? न्यूटन के नियम से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति फॉर्मूला होता है आपका, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा क्या हो जाएगा? समय आ जाएगा। तो यहाँ से होगा शक्ति का एसआई यूनिट क्या हो जाता है? वाट हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं शक्ति का एसआई यूनिट। और जूल प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो शक्ति का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता उत्तल लेंस का उपयोग किसमें होता है? उत्तल लेंस का जो उपयोग करते हैं आवर्धक कांच के रूप में करते हैं। किसमें करते हैं? आवर्धक कांच में करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध की एसआई यूनिट होता है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। क्या हो जाता है? ओम हो जाएगा आपका। वोल्ट हो जाएगा, क्या हो जाता है? विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर का हो जाएगा। कूलम किसका हो जाएगा? आवेश का हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है। न्यूटन का तीसरा संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया से। किससे संबंधित है? क्रिया प्रतिक्रिया से। जड़त्व का संबंध किससे है? न्यूटन का फर्स्ट नियम से। बल किससे संबंधित है? न्यूटन का सेकेंड लॉ से। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। चुंबक के समान ध्रुव क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस नियम पर आधारित है? दर्पण में बनने वाला प्रतिनियम जो होता है परावर्तन पर। किस पर आधारित है? परावर्तन नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। किसी वस्तु की गति की अवस्था बदलने का विरोध करता है। क्या करता है? जड़त्व करता है। जड़त्व का परिभाषा होता है जिस सिचुएशन में किसी वस्तु रखा हुआ है वही स्थिति को बनाए रखता है। यदि वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहना पसंद करता है। यदि विराम अवस्था में है तो विराम ही अवस्था में रहना पसंद करता है। किस नियम? जड़त्व का नियम से। इसलिए अवस्था को बदलने का प्रतिरोध कौन करता है? जड़त्व करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको कहीं पर किसी प्रकार के दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य बनाइएगा, भेजिएगा। उसको सॉल्यूशन करके अवश्य भेज दिया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।